तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा तो जो आयना होती है वो चोर को पकड़वा देती है और वो चोर कहता है लिटिल गर्ल मैं तुम्हें देख लूंगा तुम्हारी वजह से आज मैं पकड़ा गया। तो आयना कहती है जान देख लेना वैसे तो तुम अभी पुलिस स्टेशन जाने वाले हो जेल की हवा खाने। यहाँ पे सारे लोग कहते हैं सर उस छोटी लड़की को देखो यही वो छोटी लड़की जिसने उस चोर को पकड़वाया देखो सर इसने कितना अच्छा काम किया। तो बिल्कुल भी नहीं डरी है तो बहुत ज़्यादा बहादुर है। और यहाँ पे ग्रैंडमा भी इसके काम से बहुत ज़्यादा हैरान होती है। हमें एना वो फ्रेया के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रेया जो होती है ग्रैंडमा को फ़ोन करती है यानी मैडम जी को फ़ोन करते हुए कहती है मैडम जी मैं बोल रही हूँ फ्रेया। तो ग्रैंडमा कहती हैं जो एना है वो यहीं पे रुकने वाली है। तो फिर फ्रेया कहती है कि कोई बात नहीं एना यहाँ पे रुकना चाहती है तो वो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैडम जी से वो कहती है मैडम जी कोई और बात। और यहाँ पे जो मैडम जी होती है कहती है कि नहीं कुछ और तो नहीं। और यहाँ पे बाय करती है और फिर यहाँ पे वो फ़ोन को कट कर देती है। फ्रेया मन में सोच रही होती है कि क्या ये एक अच्छी शुरुआत है। उसके बाद दिखाते हैं जो वो होती है ग्रैंडमा यहाँ पे खाना का तैयार कर रही होती है। फिर यहाँ पे एना आती है और कहती है मॉर्निंग ग्रैंडमा। और उसकी ग्रैंडमा कहती है मॉर्निंग मेरी स्वीट हार्ट। चलो यहाँ पे आज जो ब्रेकफास्ट रेडी है। तो यहाँ पे फिर एना आते हैं। यहाँ पे जो एना होती है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ रही होती है। तो ग्रैंडमा अपने मन में सोच रही होती है कि जो एना है उसके अंदर जो खून है वो हमारे जी ग्रुप का है। और यहाँ पे एना को ज़रूरत है कि उसका जो लास्ट नेम है वो जी से ही होना चाहिए जैसे एना जी। और मैं यहाँ पे फ्रेया को एग्री कैसे करूँ जिससे वो मान जाए जिससे एना का लास्ट नेम जी हो पाए। एना कहती है कि ग्रैंडमा आज आप कहाँ पे जाओगे। यहाँ पे दिखाते हैं जो ग्रैंडमा होती है बताती हैं एना से कि एना चलो फिर क्यों ना हम आज ग्रैंडपा को विजिट करने चलते हैं। तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत हैरान होती है और कहती है कि ग्रैंडपा। और फिर वो कहती है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद यहाँ पे ग्रेव्स का सीन दिखाया जाता है जब बहुत सारी ग्रेव्स होती है और वहाँ पे विंसेंट की डैड की भी ग्रेव होती है। और यहाँ पे विंसेंट डैड से कहता है कि डैड देखो मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को लेके आया हूँ और उसने 6 साल पहले मेरी जान बचाई थी। ये फ्रेया वैन हमारी एक बहुत अच्छी डॉटर भी है। आप यहाँ पे जिंदा होते तो काश आप उससे मिल पाते कि वो कितनी ज़्यादा क्यूट है और आप मेरी वाइफ और डॉटर को बहुत ज़्यादा लव करते अगर आप यहाँ पे होते तो। और यहाँ पे विंसेंट के पीछे से कोई कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे अपने फादर को विजिट करने के लिए आओगे। तो यहाँ पे उसको कहता है मॉम आप यहाँ पे जो वो होती है विंसेंट मैडम जी वो यहाँ पे आई होती है वो भी एना के साथ। और फिर यहाँ पे फिर एना दिखाती है वो कहती है ग्रैंडपा मैं एना हूँ मुझे माफ़ करना कि मैं आपसे मिल नहीं पाई थी और मैंने ग्रैंडपा को भी काफ़ी ज़्यादा उदास कर दिया ये भी मेरी गलती है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी मैंने अगर गलत किया हो तो। और ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आप ऐसी छोटी सी क्यूट बच्ची को तो माफ़ कर दोगे। यहाँ पे जो वो होती हैं मैडम जी वो कहती है कि चलो तुम सब लोग घर पे चलो और साथ ही तुम भी फ्रेया। यहाँ पे जो फ्रेया होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। और यहाँ पे और फिर वो कहते हैं हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद दिखाते हैं वो सभी घर पे होते हैं। फिर ये लोग घर पे आते तो यहाँ पे वो सभी लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं जहाँ पे मैडम जी कहती है कि फ्रेया मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी पर यहाँ पे एना का लास्ट नेम जी होना चाहिए। विंसेंट कहता मम ये तो आपने कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया। मैडम जी चलाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे विंसेंट कहने की अपने मदर से। विंसेंट भी थोड़ा बहुत घबरा जाता है और कहता है मॉम मेरा कहने का मतलब। अरे यहाँ पे उसकी मम कहती है बस शांत हो जाओ मैं वैसे भी तुम्हारी वजह से और तुम्हारी गर्ल की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। फिर यहाँ पे विंसेंट जो होता है मॉम से कहता है कि मॉम यहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकती मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप फ्रेया को सीरियसली एक्सेप्ट करें और आप ये अगर ऐसा करोगे तो ये अनफेयर होगा फ्रेया और एना के लिए। और वो यहाँ पे कहता है कि चलो बेटा यहाँ पे ग्रैंडमा से गुड बाय कहो। तो यहाँ पे फ्रेया मन में सोच रही होती है कि तो ख़राब होता जा रहा है और क्या विंसेंट थोड़ा ध्यान से और थोड़ा नाइसली बात नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे फ्रेया उसे कहती है मैडम जी से कि मैडम जी मुझे यहाँ पे अकेले में बात करनी है। विंसेंट कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे विंसेंट जो फ्रेया होती है वो विंसेंट पे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम जो है कोई विलन नहीं है जो मुझे यहाँ पे जिंदा खा जाएंगे तो तुम चिंता क्यों करते हो। फिर यहाँ पे जो वो होती है वो मैडम जी कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है वो सबके सामने और यहीं पे कहना होगा। तो यहाँ पे फ्रेया कहती है तो यहाँ पे फ्रेया उनसे कहती है कि आपको यहाँ पे मेरे साथ कुछ वक्त बिताना होगा मैडम जी। फ्रेया बोलती है कि मुझे आपके साथ कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पे फिर वो कहती है कि चलो ठीक है। मैडम जी कहती है चलो ठीक है मैं तुमसे डरती नहीं चलो फिर आपस में बैठ के बात करते हैं। उन्होंने मेरे सन को पागल कर दिया और पता नहीं वो तुम्हारे पीछे पागल क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है बट मुझे तुमसे बात करनी है इस बारे में। और फिर यहाँ पे कहते हैं फ्रेया और जो मैडम जी होती है वो दोनों ही कमरे में जाने लगती है। और यहाँ पे जो विंसेंट और वो होते हैं एडम और साथ ही एना वो तीनों वहाँ पे चुपके देखने लगते हैं और बातें सुनने की कोशिश करते हैं बट अचानक से वो दरवाज़ा खुलता है और वो तीनों ही अंदर आके गिरते हैं। और यहाँ पे जो मैडम जी होती है कहती है कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो। एडम कहता है कि मॉम थोड़ा आप इसको ईजी नहीं बना सकती यहाँ इससे दर्द हो रहा है। यहाँ पे जो मैडम जी होती है कहती है कि तुम इसे डिजर्व करते हो। और यहाँ पे फिर वो कहती है मैडम जी कहते हैं चलो अपनी बात बोलो। तो फ्रेया कहती है यहाँ पे फ्रेया मैडम जी से कहती है प्रॉमिस तो प्रॉमिस होते हैं आप चिंता मत कीजिए जो प्रॉमिस हमने किया वो प्रॉमिस ही रहेगा। और मैडम जी आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रहना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। उसके बाद दिखाते मैडम जी कहती है कि चलो जो बातें करनी थी वो कर ली चलो अब डाउन स्टेयर नीचे चलते हैं और खाना खाते हैं। और यहाँ पे फिर एडम जो होता है वो यहाँ पे एना को उठाता है और कहता है कि एना
कि चलो तुम अंकल के साथ चलते हैं, मतलब अंकल के साथ चलो, क्योंकि हमें यहाँ पे मम्मी और डैडी को थोड़ा बहुत अकेला आपस में छोड़ देना चाहिए। फिर विंसेंट कहता है कि आखिर तुमने मॉम से क्या बात करी थी, तो यहाँ पे एना कहती है कि तुम टेंशन ना लो। फिर फ्रेया विंसेंट से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुझे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकता, और मैं तुम्हारे पास आऊँगी और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और यहाँ पे दिखाते विंसेंट कहता है तुमने कहा तो मुझे नहीं छोड़ने वाली। फिर विंसेंट होता है फ्रेया से कहता है बट तुमने ऐसा कर दिया एनीवे। फिर कहते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, चलो डाउन नीचे चलते हैं, और वो सारे लोग हमारा इंतजार करते हैं, तो चलो चलते हैं। इसके बाद खाते वो नीचे बैठते हैं। यहाँ पे मैडम जी कहती है कि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम अपना रूम डिसाइड कर सकते हो, रूम चूज कर सकते हो। और विंसेंट और एडम तुम दोनों यहाँ पे आ चुके हो तो तुम दोनों अपने कमरे में ही रहना। अब वो दोनों ही हैरान होते हैं कि कहते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। मॉम जब फ्रेया के साथ बात करी तो वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने माइंड को चेंज ही कर लिया। पहले तो वो हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और यहाँ पे आने भी नहीं देती थी, बट ज़रा देखो अब वो कह रही है हमसे कि हम यहाँ पे अपना रूम ले सकते हैं, जो हमारा रूम था। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि यार क्या हुआ। पूरी तरह से डिस्कशन की बात तो ये मॉम का माइंड चेंज हो गया। इसके बाद दिखाते फिर वो कहती हैं कि फ्रेया मैंने अभी तुम्हें टोटली एक्सेप्ट नहीं किया, बट तुम्हें प्रोटेक्टिव पीरियड में। और उसके बाद जो फ्रेया होती है कहती है हमें समझ गई। इसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट दिन का सीन, जहाँ पे फ्रेया होती है वो कहती है मॉर्निंग मैडम जी, जहाँ वो मैडम जी एना के साथ आ रही होती है। और फिर मैडम जी कहती है क्या ये सब तुमने बनाया? तो फ्रेया कहती है हाँ, क्या आप टेस्ट करना पसंद करोगे? उसके बाद दिखाते हैं एना कहती है ये जो मामा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कुक है ग्रैंड माँ, आपको ज़रा पसंद आएगा, आप ज़रा खा के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेया कहती है मतलब ये खाना आप खा के देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। फ्रेया मैडम जी से कहती है कि मैडम जी आप जो मतलब कमेंट्स करना चाहें वो कर सकती हैं। यहाँ पे मैडम जी से कहती है कि नहीं, अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं कोई कमेंट्स करूँ, पर मैं यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मैं तो एक ओल्ड वुमेन ही न हूँ ना। और फिर वो यहाँ पे एना से धीरे से पूछती है हानी मुझे ज़रा ये बताओ कि हमें वाकई में ओल्ड वुमेन जैसे दिखते हो? और एना हंसते हुए कहती है कि नहीं मॉम, क्या बोलती है, नहीं ग्रैंड माँ, आप तो बिल्कुल यंग लगती हो, बिल्कुल प्रिटी लगती हो, और आप तो ऐसे लगते हो जैसे आप अभी भी यहाँ पे 20 ईयर्स के हो। तो बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी ओल्ड वुमेन नहीं लगते। तो यहाँ पे ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो। फिर यहाँ पे फिर से वही खाना खा रहे होते हैं और वो सभी लोग बैठे होते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे जब फ्रेया होती है कहती है अभी तुम थोड़ा और पसंद करोगे लेना, तो यहाँ पे विंसेंट कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया वाइफी। ग्रैंड माँ दोनों को देखने लगती है और इमेजिन करती है कि यहाँ पे जैसे विंसेंट है और बगल में नैन्सी है जो कि उससे खाना सर्व कर रही है। फिर यहाँ पे वही जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नैन्सी कैद होती है। और यहाँ पे जो मॉम होती है विंसेंट की, वो पता नहीं क्यों मिलने आई होती है नैन्सी से। और यहाँ पे जो नैन्सी साहब होती है वो कहती है कि मॉम प्लीज़ यहाँ पे विंसेंट से कहिए ना कि वो मुझे माफ़ कर दो और मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ये प्लेस बिल्कुल हेल की तरह है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना। मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से छोड़ाइए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। फिर यहाँ पे जो विंसेंट की मॉम होती है वो कहती है कि नैन्सी मुझे पता है कि तुम यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, कि तुम्हारे यहाँ पे इसमें कोई कसूर नहीं था, पर फिर भी तुम अपने पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे सब में इन्वॉल्व हो गई। नैन्सी जाओ यहाँ पे रोते हुए कहती है कि मॉम आप मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करती थी, और आप मुझे बहुत अच्छे से समझ सकती हो। और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालिए, मेरे इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन मॉम नैन्सी साहब से पूछते हैं कि ज़रा ये बताओ कि तुम यहाँ पे फ्रेया से इतनी ज़्यादा चिल्ला के बात क्यों करी, तुम्हें पता है ना कि ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। नैन्सी साहब कहती है हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ पे विंसेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत गुस्सा हो गई थी फ्रेया को देखने के बाद। और मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से प्लीज़ बाहर निकालिए। और वो बार बार रोते हुए कह रही थी कि मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि नैन्सी जाओ यहाँ से बाहर निकल पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइन आउट, गुड बाय।